गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। फिर मैं उसी वीडियोस को कंटिन्यू करता हुआ आपके सामने पार्ट 4 का ही ये एक छोटा सा वीडियो और है जो कि आपको ये चैप्टर कंप्लीट कराने में, टॉपिक कंप्लीट कराने में मदद करेगा। तो पिछले वीडियोस में हमने बात किया था कि ब्रह्मपुत्रा इज नोन एज मैनी नेम। तो उसमें पहली बात हुई थी कि सैंगपो कहा जाता है इसे, तिब्बत में इसको क्या बोलते हैं? सैंगपो। बच्चों तिब्बत में इसको सैंगपो बोलते हैं, तो दिहांग बोलते हैं इसको इंडिया में। अब देखिए तिब्बत में सैंगपो, इंडिया में आते हैं इसको दिहांग, और बाद में जब ये आसाम में घुस जाती है, आसाम में आती है, तो आसाम में एक नया और नाम मिलता है ब्रह्मपुत्रा। तो इस तरह से इंडिया में दो नाम है, एक आपका दिहांग, बहुत प्रचलित नहीं है बच्चों, बहुत कम लोग जानते हैं, बहुत जो पढ़ने वाले हैं, जो बहुत ज़्यादा किताबों से जुड़े हैं उन्हीं को पता है कि इसको दिहांग भी कहते हैं। हाँ, वहाँ के लोकल लोग जानते हैं, लेकिन पूरा इंडिया इसको नहीं जानता। लेकिन ब्रह्मपुत्रा कह देने से इसको पूरा इंडिया एक बार में जान जाता है। तो दिहांग, दिहांग के बाद ब्रह्मपुत्रा, और जब ये बांग्लादेश में चली जाती है, वेन एवर इट इंटर इनटू बांग्लादेश देन द नेम बिकम जमुना। तो इसी का नाम क्या बन जाता है? जमुना। अच्छा, कई बच्चों को लगेगा यमुना है, नहीं नहीं, यमुना नहीं है, जमुना है बच्चों। जमुना एक अलग चीज होता है, यमुना अलग है, तो जमुना बन जाती है। अब इट इज 2900 किलोमीटर लॉन्ग। तो मैंने कहा अभी भी कि वर्ल्ड में जितनी लंबी लंबी नदियां हैं उनमें इसका बड़ा स्थान है, तो ये भी 2900 किलोमीटर लंबी है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट नदी है हमारे लिए या हमारे देश के लिए। अब जो है इट हैज बैरिड चैनल। अब बैरिड चैनल समझिए बच्चों, बैरिड चैनल होता क्या है? तो कई बार आप देखेंगे कि बहुत सारी नदियां जब बहती हैं तो अपने सेडिमेंट्स को बीच में कहीं कहीं ज़्यादा डिपॉजिट कर देती हैं। सेडिमेंट्स के ज़्यादा डिपॉजिट करने से वो वाला पार्ट उठ जाता है, थोड़ा सा ऊंचा हो जाता है, और नदियों का पानी उसके अगल से और बगल से निकल जाती हैं। फिर से देखिए, बहुत ज़्यादा, मेरा हाथ देखेंगे, बहुत ज़्यादा जो है सेडिमेंट्स जमा हो जाते हैं, ऊंचा हो जाता है, और पानी इधर से और इस तरफ से आगे निकल जाता है। तो ये जो उठा हुआ पार्ट है, दिस इज कॉल्ड बैरिड। तो बहुत सारा बैरिड चैनल है, यानी यहाँ उठा हुआ है, यहाँ उठा है, यहाँ उठा है, यहाँ कई सारे। देखिए मैंने पिक्चर दिखाया है, इस पिक्चर में समझाया है कि पानी बह रहा है और बीच में जो है ये उठा हुआ पार्ट है। ये क्या है? उठा हुआ पार्ट है। क्या है बच्चों? उठा हुआ पार्ट। तो ये जो चीजें हैं वो ब्रह्मपुत्रा में ज्यादा पाई जाती है। अब जो है ब्रह्मपुत्रा के पास जो है पानी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अजीब है। जब ये चलती है तिब्बत से तो इसके पास उतना पानी नहीं होता है जितना होना चाहिए, या कम होता है। लेकिन क्योंकि वहाँ पे जो है हॉट वेदर है, आपको पता ही है, तिब्बत जो है पठार है और वहाँ गर्मी भी अधिक होती है। बाद में जो है हिमालय का ग्लेशियर है, तो वहाँ पे ग्लेशियर जमे हुए पानी है, तो पानी है तो लेकिन कम मिलता है इसको। लेकिन जब ये इंडिया में इंटर कर जाती है, आपने देखा यू टर्न लेके इंडिया में आती है, तो अरुणाचल प्रदेश और मेघालय जो आसाम का पार्ट है, वहाँ गारो खासी जयंतियाँ इसको इतना रेनफॉल से भर देती हैं, इतना भर देती हैं कि ये अपना पानी लेकर वहाँ चला जाता है। अब जो है इसका पानी जब वहां पहुंच जाता है बच्चों, उसमें जब भर जाता है तो वही पानी बांग्लादेश को लेके चला जाता है। आपने पढ़ा है कि बांग्लादेश में कोई रेनफॉल नहीं होता, तो जब रेनफॉल बांग्लादेश में नहीं होता तो उसको पानी मिलता कहाँ है? तो यही भारत का पानी ब्रह्मपुत्रा लेकर जाती है और उसको दे देती है। बच्चों ब्रह्मपुत्रा की जब बात हम करते हैं तो ब्रह्मपुत्रा की कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं, जैसे दिबांग और लोहित। देखिए मैंने अभी कहा था आपको कि ब्रह्मपुत्रा को भारत में दिहांग नाम से जानते हैं, लेकिन इसकी कुछ ट्रिब्यूटरी है। क्या? दिबांग, दिबांग, यहाँ पे ब है, दिबांग और लोहित। रोहित एक लड़के का नाम हो सकता है, तो रोहित नहीं लोहित। आपके जो है 9A का बच्चा है रोहित, तो रोहित नहीं लोहित। तो ये दो नदियां हैं जो कि इसकी ट्रिब्यूटरी है, और इसके आ जाने से इसका पानी का कंटेंट और बढ़ जाता है और ब्रह्मपुत्रा और विशाल होकर घुस जाती है बांग्लादेश की तरफ। जब ये बांग्लादेश की तरफ जाती है बच्चों, तो वहां पे जो है ये गंगा से मिल जाती है, और गंगा के साथ मिलने के बाद इसका पानी जो है सुंदरवन डेल्टा के पास चला जाता है। बाकी मैंने गंगा वाले वीडियो में कहा है वही बातें फिर, कि वहाँ पे सुंदर डेल्टा में अपना पार्टिसिपेशन देते हैं। और सुंदरवन को सुंदरवन क्यों कहते हैं? तो भाई वहाँ पे एक स्पेशल ट्री होता है जो वर्ल्ड में फिर कहीं नहीं होता है, लंबे लंबे, उस ट्री का नाम सुंदरी है, और उसी के चलते इसको सुंदरवन डेल्टा कहा जाता है। अब बच्चों ब्रह्मपुत्रा को कंप्लीट करने के बाद हम चलेंगे पेनिसुलर इंडिया में। तब तक आप जो है पढ़ते रहिए। और हाँ, इसको पढ़ने के बाद ये दोनों वीडियो छोटे छोटे हो गए हैं, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ बच्चों, लेकिन आप इन दोनों को एक साथ वो कर लेंगे, एक साथ देख लेंगे। और इसका जो PDF मैं भेज रहा हूँ वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। PDF में यही बातें नहीं लिखी होंगी, उसमें बहुत ज़्यादा कुछ लिखा हुआ है। सो PDF पे ध्यान दीजिए, इस टॉपिक का PDF जरूर देखिए, और इसका नहीं, इस पूरे चैप्टर का। ये आपके लाइफ लॉन्ग आपके काम में आने वाला चैप्टर है।
इसलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है कि और भी पढ़ाई करेंगे बच्चों। पता नहीं कौन कौन से आप तरीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं या और भी कुछ कर रहे होंगे, किताबें हैं, भैया हैं, घर में बड़े लोग हैं, तो उन सब से एडवाइस लीजिए और अपने नोट्स को अच्छा से अच्छा करने की कोशिश कीजिए। थैंक यू।